हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज का हमारा वीडियो है रिच फॉर द टॉप पार्ट 1, जो कि संतोष यादव की कहानी है। संतोष यादव जो कि काफ़ी फेमस माउंटेनियर हैं। चलिए पढ़ते हैं हम उनकी कहानी। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. इकलौती महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा है, वो एक ऐसे समाज में पैदा हुई जहां एक बेटे के जन्म को आशीर्वाद समझा जाता था, ईश्वर का वरदान माना जाता था। और एक बेटी, हालांकि उसे श्राप नहीं समझा जाता था, लेकिन फिर भी आमतौर पे लोग उसका स्वागत करने से बचते थे। यानी कि एक ऐसे समाज में ये पैदा हुई थी जहां लोगों की चाहत आमतौर पे बेटे की होती थी, बेटी की नहीं। हालांकि बेटियों को बोझ नहीं माना जाता था, श्राप नहीं माना जाता था, फिर भी लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ बेटा हो। एक और ध्यान ध्यान देने वाली चीज़ मैं आपको दिला दूं, यहाँ आपने देखा माउंट एवरेस्ट के पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि वो पीक है। पीक के नाम के पहले अक्सर लोग द लगा देते हैं, बट आप बचेंगे उससे, ठीक है। बट वो तो रही ग्रामर की बात। यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। तो संतोष यादव का जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहाँ आमतौर पे लोग बेटा चाहते थे। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. जब संतोष अपनी माँ के पेट में थी, एक्सपेक्ट का मतलब होता है ना बच्चे की, मतलब उम्मीद से हो ना, एक तरीके से एक्सपेक्ट का वो तो लिटरल भी मतलब हो गया, मतलब प्रेग्नेंट होना किसी बच्चे के साथ, तो एक्सपेक्ट वहाँ यूज़ करते हैं। तो जब संतोष अपनी माँ के पेट में थी, गर्भ में थी, तो एक बाबा जी घूमते फिरते आए जिन्होंने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने सोचा कि ज़रूर ही इसे बेटे की चाहत होगी, इस स्त्री को, किसे, संतोष की माँ को। बट टू एवरीवन्स सरप्राइज, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन। लेकिन हर किसी को आश्चर्य हुआ जब उस अजन्मे बच्चे की दादी, जो वही पास में खड़ी थी, उन्होंने उन बाबा जी से कहा कि हमें लड़का नहीं चाहिए, हमें बेटा नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड। बाबा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। नेवरदलेस he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. खैर, बाबा जी ने अपना आशीर्वाद दिया, जैसा उनसे मांगा गया था बेटी का आशीर्वाद उन्होंने दिया। और जैसी कि किस्मत की इच्छा हुई, जैसा किस्मत ने चाहा, डेस्टिनी वुड हैव इट का मतलब ऐसी किस्मत की इच्छा हुई, ऐसी चाहत हुई कि ऐसा लगता था जैसे उनका आशीर्वाद काम कर गया। यानी कि उन्होंने बेटी का जो आशीर्वाद दिया था, तो इनके यहाँ बेटी हुई। संतोष was born the sixth child in a family with 5 sons, a sister to 5 brothers. संतोष एक ऐसे परिवार की छठी संतान थी जहां उनसे पहले 5 लड़के ही थे, 5 भाइयों की इकलौती बहन। She was born in the small village of Joniavas of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। वो हरियाणा के रेवाड़ी जिले के जोनियावास गांव में इनका जन्म हुआ संतोष यादव का। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। लड़की का नाम संतोष रखा गया, जिसको अंग्रेजी में कंटेंटमेंट कहते हैं। संतोष तो आपको पता ही होगा, वो भावना होती है ना अंदर से कि हाँ मेरे पास काफ़ी कुछ है, अब मुझे और नहीं चाहिए। तो ये इन्हें नाम दिया गया संतोष। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन संतोष को पारंपरिक रूप से अपने जीवन को गुजारने में ज़रा भी संतोष नहीं मिल रहा था। पारंपरिक तौर पे उनका जो स्थान था समाज में, उसको जीने में इन्हें संतोष नहीं मिल रहा था। यानी कि वो संतुष्ट नहीं थी, वो आगे कुछ करना चाहती थी। She began living life on her own terms from the start. शुरू से ही उन्होंने जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीना शुरू कर दिया।
Where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. शुरू से ही अपनी शर्तों पे वो जिंदगी जी रही थी। जहाँ बाकी लड़कियां पारंपरिक भारतीय वस्त्र पहनती थी, वहाँ संतोष छोटे छोटे पैंट्स पहन के बचपन में घूमा करती थी। उन्हें पसंद था ऐसा पहनना। आज जब वो पीछे मुड़ के देखती हैं बीते दिनों को याद करके, तो वो कहती हैं कि शुरू से ही मैं दृढ़ संकल्पित थी कि अगर मेरा रास्ता सही है और तार्किक है, मतलब मैंने बुद्धिमता से कोई रास्ता चुना है, तो मेरे आसपास के बाकी लोगों को बदलने की ज़रूरत है, मुझे नहीं। Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. संतोष के माता पिता काफी संपन्न जमींदार थे, जो अपने बच्चों को भेज सकते थे। अफोर्ड का मतलब होता है ना, मतलब किसी चीज का खर्च उठा पाना, उस चीज को कर पाना, समर्थ होना। वो अपने बच्चों को भारत के बेस्टेस्ट स्कूल्स में, मतलब बेस्ट स्कूल्स में भेज सकते थे। बेस्टेस्ट मैंने कह दिया गलती से, वो इनफॉर्मल वे आजकल आ गया है एम्फेसाइज करने का। तो खैर वो सबसे अच्छे स्कूल्स में भेज सकते थे अपने बच्चों को, यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी, जो कि बिल्कुल पास था। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। लेकिन जैसा कि रिवाज चला आ रहा था परिवार में, संतोष को बस काम चलाना था गांव के ही स्कूल से। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। तो उन्होंने निर्णय ये लिया कि वो इस सिस्टम का मुकाबला करेंगी, इस प्रथा का सामना करेंगी, इन रीति रिवाजों से लड़ेंगी उनके अपने शांत तरीके से। क्वाइट का मतलब होता है शांत, अपने शांत तरीके से। कब? जब सही अवसर आए, सही मौका आए, सही पल आए, सही समय आए। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16। और सही समय कब आया? जब वो 16 साल की हो गई। At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. 16 साल की उम्र में उनके गांव की ज़्यादातर लड़कियों की शादी हो जाया करती थी। संतोष के ऊपर भी परिवार वालों का दबाव था कि तुम भी ऐसा करो, यानी कि तुम भी शादी करो। A marriage as early as that was the last thing on her mind. उस समय, उस उम्र में शादी करना, उतनी जल्दी शादी करना, ऐसा संतोष के दिमाग में दूर दूर तक कहीं नहीं था। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। उन्होंने अपने माँ बाप को धमकी दी कि अगर उन्हें ढंग की शिक्षा नहीं मिली, उन्हें शिक्षा दीक्षा पूरी करने नहीं दी गई, तो वो कभी शादी नहीं करेंगी। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. उन्होंने घर छोड़ दिया और दाखिला ले लिया दिल्ली में एक स्कूल में। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. अब इसके इनके माता पिता के पास काफ़ी पैसा था, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, लेकिन रिवाज यही था कि लड़कियां घर से ही पढ़ाई करें। लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी, तो इनके माता पिता ने कहा कि हम तुझे पढ़ने को पैसे नहीं देंगे। बड़ी विनम्रता से संतोष ने उन्हें सूचना भिजवा दी कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पार्ट टाइम काम करके अपने स्कूल के पैसे जुटा लूँगी। अब उनके माँ बाप ने सोचा कि नहीं, हमारी बेटी बाहर गई है, वो काम नहीं करे, अब जिद पे अड़ी हुई है, अच्छा है कि हम ही उसको पैसे दे दें। तो उन्होंने सहमति जताई कि ठीक है, चल हम तुझे पैसे देते हैं, तू पढ़ाई कर। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur.
हर बार जब पढ़ाई की बात चलती थी तो वो हमेशा कहती थी थोड़ा और पढ़ना है, हमेशा अपनी इच्छा दिखाती थी कि थोड़ा और पढ़ना है। उनके पिताजी को भी धीरे धीरे उनके इस पढ़ने की आदत लगती चली गई। उनकी ये जो इच्छा थी, अर्ज़ जो थी संतोष यादव की और पढ़ने की, इसकी उनके पिताजी को एक तरीके से आदत लग गई। और इस तरह से संतोष ने हाई स्कूल के एग्जामिनेशंस पास किए और वो जयपुर चली गई। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। उन्होंने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा पा लिया। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। संतोष याद करते हुए बताती हैं कि कस्तूरबा हॉस्टल के एकदम सामने अरावली की पहाड़ियाँ थीं। अब आपने देखा माउंट एवरेस्ट के पहले द नहीं था, पर हिल्स के पहले यहाँ अरावली के पहले द आया है, क्योंकि दी का यूज़ पीक के पहले तो नहीं होता है, लेकिन माउंटेन रेंजेस के पहले होता है। खैर, तो कस्तूरबा हॉस्टल के सामने अरावली पहाड़ियाँ थी, अरावली पर्वत श्रृंखला थी। ऐसा याद करते हुए संतोष कहती हैं, I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. मैं देखा करती थी गांव वालों को अपने कमरे से चढ़ते हुए पहाड़ी पे और फिर एकाएक जाके गायब हो जाते हुए। पहाड़ी पर जाते थे और एकाएक गायब हो जाते थे। One day I decided to check it out myself. एक दिन मैंने सोचा खुद से ही जाके देखती हूँ कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. तो एक दिन जब मैं पहुंची वहां तो कोई भी नहीं था सिवाय कुछ पर्वतारोहियों के। मैंने उनसे पूछा क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ। मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, और उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझसे कहा कि तुम चढ़ाई करना शुरू कर दो, यानी कि तुम क्लाइंबिंग सीखो, माउंटेनियरिंग सीखो और करो। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटर्मिन्ड यंग गर्ल। वहाँ से इस नवयुवती ने यानी संतोष यादव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She saved money and enrolled in a course at उत्तर काशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उन्होंने कुछ पैसे बचाए और दाखिला ले लिया उत्तर काशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May, and I was supposed to be in Uttarkashi on the 21st. So I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at Uttarkashi. बताती हैं संतोष कि मेरा कॉलेज का सेमेस्टर जयपुर का ख़त्म होने वाला था अप्रैल में, लेकिन 19 मई को ख़त्म हुआ और मुझे उत्तरकाशी पहुंचना था 21 मई को। मेरे पास इतना मौका नहीं था कि मैं घर जा पाती, तो मैं घर नहीं गई। उसके बजाय मैं सीधे वहां ट्रेनिंग पे पहुंच गई। वहां जाके मैंने अपने पिताजी को एक चिट्ठी लिखी जिसमें मैंने उनसे क्षमा मांगी कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपकी इजाज़त के बिना उत्तरकाशी के कॉलेज में माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया है। Thereafter, Santosh went on an expedition every year. Her climbing skills matured rapidly. उसके बाद हर साल संतोष एक यात्रा पे जाती थी, एक अभियान पे जाती थी। उनकी जो चढ़ने की शैली थी, उनका जो हुनर था, वो निखरता चला गया तेजी से। Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. इतना ही नहीं बल्कि बड़ा ही अद्भुत तरीके से उनके शरीर ने ठंड और ऊंचाई से प्रतिरोध करना सीख लिया, यानी कि ठंड और ऊंचाई का उनके शरीर पे असर काफ़ी कम होता था। वो इन चीज़ों को अच्छे से बर्दाश्त कर पाती थी। Equipped with an iron will, physical endurance, and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. अब उनके पास क्या चीज़ें थी? एक कड़ी, एक आयरन विल का मतलब यहाँ पे है ना लोहे जैसे इच्छा शक्ति, बहुत खतरनाक इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, शारीरिक क्षमता
और साथ में मानसिक एक तरीके से टफनेस को क्या कहेंगे, सख्ती। ठीक है, तो मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी वो मजबूत हो गई और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने बार बार खुद को साबित किया कि हाँ, ये चीज़ें मैं आसानी से कर सकती हूँ, पहाड़ों पे चढ़ना। The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravali mountaineers if she could join them. उनकी इस सारे कठिन परिश्रम और इस मेहनत, इस जागरूकता का जो नतीजा निकला, जो निष्कर्ष निकला, वो निकल के आया 1992 में, जब उन्होंने 4 साल पहले जो उन्होंने अरावली की पर्वतारोहियों से शर्माते हुए पूछा था कि क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ, उसके 4 साल बाद 1992 में उनके कठिन परिश्रम का नतीजा निकल के आया। क्या नतीजा निकल के आया? एट barely 20 years of age, संतोष यादव scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. सिर्फ 20 साल की उम्र में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और ऐसा करके वो दुनिया में यह काम करने वाली सबसे कम उम्र की स्त्री बनी, यानी एवरेस्ट चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की स्त्री वो बन गई। If her climbing skills, physical fitness, and the mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. कहते हैं कि लिखते हैं कि उनकी जो चढ़ने की कला थी, उनकी जो शारीरिक क्षमता थी और मानसिक शक्ति जो थी, इससे उनके सीनियर्स काफ़ी प्रभावित होते थे। वहीं दूसरी तरफ दूसरों के प्रति जो उनकी चिंता थी और साथ मिलके काम करने की चाहत थी, उससे उनके साथ के लोगों के दिल में इनकी खास जगह बन गई। यानी कि सभी बड़े छोटे साथ वाले सभी इनका मान सम्मान करने लगे। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Col. 1992 के एवरेस्ट अभियान के दौरान संतोष यादव ने एक पर्वतारोही की काफ़ी देखभाल की जो मृत प्राय पड़े हुए थे साउथ कॉल चोटी पे। वहाँ वो मरने के करीब थे, उन्होंने काफ़ी देखभाल की संतोष ने उनकी, जो जनाब मर रहे थे। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। दुर्भाग्य से संतोष उन्हें बचा नहीं पाई, बचाने में असफल हुई। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. हालांकि उन्होंने एक दूसरे पर्वतारोही मोहन सिंह के प्राण जरूर बचाए, जिनका भी यही अंजाम हुआ होता, यानी कि वो भी मर चुके होते हैं अगर संतोष ने अपना ऑक्सीजन उनके साथ शेयर नहीं किया होता। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. 12 महीनों के अंदर, यानी कि 1 साल के भीतर भीतर, इस अभियान के 1 साल के भीतर भीतर संतोष एक और अभियान का हिस्सा बनी जो भारत और नेपाल की महिलाओं का अभियान था। सिर्फ उसमें महिलाएं थीं, भारत और नेपाल की। उन लोगों ने इन्हें आमंत्रित किया कि आइए आप हमारे साथ फिर से एक बार एवरेस्ट की चढ़ाई पे चलिए। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और ऐसा करके उन्होंने एक बार फिर से एवरेस्ट की चढ़ाई की। यहाँ दी एवरेस्ट आया है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सही नहीं होना चाहिए ग्रामर रूल्स के हिसाब से, बट अब यूज़ हुआ है तो हुआ है। आप लोग देख सकते हैं दी के यूजेस। तो उन्होंने एक बार फिर से एवरेस्ट पे चढ़ाई की, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. और अब ऐसा करके उन्होंने दूसरी बार जो एवरेस्ट पे चढ़ाई की,
तो ऐसा करके वो पहली और इकलौती महिला बनी उस वक्त तक जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार की थी। इस तरह उन्होंने खुद के लिए और भारत के लिए माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक स्थान, अपना अनोखा स्थान हासिल किया। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. उन्होंने ये जो सफलताएं हासिल की, उनकी ये जो उपलब्धियां थीं, इनके लिए भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजा। Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh had said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in." अब वहां जब वो लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी, लिटरली का मतलब शब्दशः, देखिए ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है सबसे बड़ी उपलब्धि पाना या खुश हो जाना। ये उसका एक तरीके से मेटाफोरिक मतलब है, जैसे आइडियम्स होते हैं ना, उस तरीके का एक मुहावरा है ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो समझिए इसका मतलब ये हुआ बड़ी उपलब्धि। लेकिन अक्षरशः इसका मतलब निकालें तो ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की सबसे ऊंचाई पर, दुनिया की सबसे ऊंची जगह है माउंट एवरेस्ट, तो वो वहां पे वास्तव में थी, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड वो वास्तव में थी। तो यही लिटरली का मतलब यहाँ होता है कि वहाँ वो वास्तव में जो थी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ऊंचाई पे, वहाँ उन्हें कैसा अनुभव होता है ये बताते हुए संतोष कहती हैं कि इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। उस समय की, उस पल की विशालता, भव्यता, महत्व को संभालने में, समझने में मुझे थोड़ा समय लगा, कुछ वक्त लगा कि वो मैं उसे महसूस कर पाऊं। Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. फिर मैंने तिरंगा लहराया और उसे एक तरीके से, तिरंगे को मैंने फहराया और उसे सबसे ऊंचाई पे, दुनिया की सबसे ऊंची उस छत पे, अलोफ्ट का मतलब होता है एक बड़ी ऊंची जगह, और मतलब ऊंचाई पे किसी चीज़ को संभालने के विशेष पे होता है। तो मैंने उसे लहरा दिया दुनिया की सबसे ऊंची उस छत पे, दुनिया की छत पे। माउंट एवरेस्ट को यहाँ दुनिया की छत कहा जा रहा है क्योंकि वो सबसे ऊंची जगह है। तो मैंने तिरंगे को वहाँ फहरा दिया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल। वो जो भावना है, वो जो अनुभूतियां हैं, उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। भारत का झंडा दुनिया की सबसे ऊंचाई पे लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट। ये काफ़ी आध्यात्मिक, एक तरीके से काफ़ी शानदार, स्पिरिचुअल मतलब आत्मा को छू लेने वाला पल था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। एक भारतीय के तौर पे मुझे उस दिन काफ़ी गर्व महसूस हुआ तिरंगे को माउंट एवरेस्ट पे लहरा के। ऑल्सो अ फर्वेंट environmentalist, संतोष collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. संतोष यादव सिर्फ एक माउंटेनियर नहीं है, वो एक काफ़ी अद्भुत, काफ़ी लाजवाब, फर्वेंट मतलब तीव्र इच्छा वाली, जिस किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा फीलिंग हो, जिनमें काफ़ी भावनात्मक पर्यावरणविद हैं। जब भी वो जाती हैं, वहाँ से आते हुए उन्होंने काफ़ी कचरा इकट्ठा करके हिमालय की सफाई की है और अभी तक करीब 500 किलोग्राम कचरा उन्होंने हिमालय से साफ कर दिया है नीचे लाकर। तो ये रही हमारी संतोष यादव की काफ़ी इंस्पिरेशनल एक स्टोरी। मिलते हैं आपसे इसके पार्ट 2 में, जो मारिया शारापोवा की स्टोरी है उसमें। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।